आज मैं आपको बताता हूं कि क्यों 1% लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं और 99% लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे में तो टैलेंट ही नहीं है, मेरे में तो योग्यता ही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन सच्चाई मैं आपके सामने लाने वाला हूं। ये 5 मेन कारण है, मेन रीजन है जिसके चलते क्या है कि आप जीवन में असफल हो जाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति जीवन में सफल होकर निकल जाता है। 5 मेन कारण, अगर इस पे आपने कंट्रोल पा लिया, इस पे आपने ध्यान दे दिया, तो आपको सफल होने से, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी चीज में आप हर चीज में सफल हो जाओगे अगर 5 चीजों को ध्यान से समझो। आपको भी पता होगा इन 5 चीजों के बारे में, लेकिन आपने कभी बैठकर अपने बारे में सोचा नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेकिंग एक्सक्यूजेस। हमारी आदत होती है कि हम एक्सक्यूज देते हैं। अगर हम असफल होते हैं या जीवन में हमसे कुछ गलती होता है तो हम अपने जो गलती है, हमारे जो मिस्टेक है, उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उसे बजाय हम किसी और पे क्या कर देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, किसी और के नाम लगा देते हैं कि मेरे यहां तो बिजली नहीं थी, मेरे यहां तो पढ़ने का कोई साधन नहीं था, मेरे पास तो पैसा नहीं था, मेरे पास सब कुछ था, टैलेंट वगैरह सब था, लेकिन इस कारण से नहीं हो पाया, उस कारण से नहीं हो पाया, फलानमा के बेटी ने ये कह दिया, फलानमा के बेटा ने ये कह दिया, वो चाचा ने हमको ऐसे कह दिए, वो चाची हमको ऐसे कह दी थी, वो हमें खाना नहीं देती थी, वो हमें भोजन नहीं देता था। ये सब क्या है? ये सब एक्सक्यूजेस है। ये सब जो आप एक्सक्यूज देते हैं दूसरे को, इससे आपके जीवन में 1% भी इंपैक्ट नहीं होने वाला है। आपका जीवन में 1% भी सुधार नहीं होने वाला है। आपके जीवन में सुधार तभी आएगा जब इन चिंताओं के बारे में, इन परेशानियों के बारे में ना सोचकर उसका समाधान के बारे में सोचेंगे, उसका सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। तो आज से आप वादा करिए, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आज से आप मुझसे वादा करिए कि आप जीवन में आज के बाद से कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे। जो भी आपके जीवन में होगा, जो भी गलतियां आपसे होगी, जो भी मिस्टेक आपसे होगा, उसके लिए आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। क्योंकि जब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानना स्टार्ट करते हैं तभी आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं, प्रगति की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही आप एक्सक्यूज देंगे किसी और के नाम लेके, या ये हो गया वो हो गया, सिचुएशन को अगर आप समस्या बताने लगेंगे तो आपका प्रगति कभी नहीं होगा, क्योंकि आप एक्चुअल चीजों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो पहला कारण क्या है? मेकिंग एक्सक्यूजेस। दूसरा कारण क्या है? ओवर थिंकिंग। जनाब, ओवर थिंकिंग। आज काम जो करना है उसके बारे में हम नहीं सोचते, हम कल के बारे में, परसों के बारे में सोचते हैं। कई लोग जो बच्चे होते हैं, जो आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, वो सारे बच्चे सपना देखना शुरुआत से ही स्टार्ट कर देते हैं कि मैं गाड़ी में जाऊंगा, मेरे पीछे फोर्स होगी, कितना नाम होगा, जिंदगी ऐसा होगा। कई लोग एक्टर बनने का, मैं शाहरुख खान, कई लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा क्रिकेटर बनने के बारे में, कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोच रहे थे, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। सोचना नहीं है, उसको करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। आप, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप विराट कोहली बनिएगा, आप एपीजे अब्दुल कलाम भी बनिएगा, आप प्रधानमंत्री भी बनिएगा, आप हर कुछ वो बनिएगा जो आप बनना चाहते हैं, बस सिर्फ सोचने से नहीं होगा। जो आपका थॉट है उसे आप एक्शन में बदलिए। जो आपका ब्रेन में थॉट है उसको आप कागज पे लिखिए और फिर उसको अपने एक्शन के थ्रू, अपने थ्रू, एक्शन के थ्रू उसको पूरा करिए, पूर्ण करिए। फिर देखिए आप सक्सेसफुल होंगे। ज्यादा फ्यूचर के बारे में ओवरथिंक आज बैठ के नहीं करना। एक बार डिसीजन ले लो, मुझे जीवन में यह करना है, और उसको करने के लिए जान लगा दो। जो भी डिसीजन तुमने अपने जीवन में लिया कि मैं ये करने वाला हूं, बार बार उसके बारे में ना सोचो। एक बार फैसला कर लिया तो बस काम करने का समय है, रुकने और थमने का समय नहीं है। तो दूसरा कारण है, हमें ओवरथिंकिंग नहीं करना है। जो कार्य हमें मिला हुआ है, जो कार्य हमें करना है, उस कार्य पे फोकस होना चाहिए, ना उसके पीछे ना उसके आगे। ऐसा भी ना हो कि अपने पास्ट का जो आपका अचीवमेंट, उपलब्धियां हो, उसको लेके आप चलते रहे, खुश हो। आप प्रेजेंट पे फोकस करें। अगर आप वर्तमान को सही कर देंगे तो आपका जो भविष्य है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपका जो भविष्य है, आपका जो फ्यूचर है, वो सेफ हैंड में होगा और आप जीवन में सफल होंगे। तीसरा कारण, हाँ मैं सही बोल रहा हूं, लोग तो क्या मूर्ख बनाएंगे।
लोग क्या बनाएंगे, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लेकिन ये सबसे बड़ा रोग सच में है कि क्या कहेंगे लोग। सच बात तो ये है कि हमारा जो खुद का दिमाग, हाँ, जो आपके भीतर है, जो दुश्मन है कहीं और नहीं है, वो दुश्मन आपके अंदर में है, आपके दिमाग में बैठा हुआ दुश्मन है आपका खुद का ब्रेन। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल, अगर उसको आप दास बना लोगे, मैं तो कहता हूं अपने दिमाग को अपना दास बनाओ, अपना स्लेव बनाओ, तब तुम जीवन में सफल हो जाओगे। लेकिन दिक्कत हमारे साथ यह है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, वो हमें दास बना लेता है, हमें स्लेव बना लेता है। अगर आपने, कई लोगों ने देखा होगा कि सुबह अलार्म लगाने की 3 बजे उठ के पढ़ना है, दौड़ने जाना, जो भी करना है, अब जैसे ही उठेंगे उस समय अलार्म बजेगी, आपका तुरंत दिमाग कहेगा 5 मिनट और सो लो। 5 मिनट से क्या ही हो जाएगा। उसके बाद फिर अलार्म बजेगी, 5 मिनट बाद फिर मन करेगा कि उठ जाते हैं, लेकिन फिर दिमाग कहेगा कि थोड़ा देर और सो ही लो, कल से करते हैं। ये जो कल से करने वाला जो आपके मन में प्रवृत्ति आती है, वो कल 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 करते करते कब तक आपका जीवन समाप्त कर देगा आपको भी नहीं पता चलेगा। कल कभी नहीं आता, जो करना है आज करना है, जो करना है अभी करना है। तो हमें अपना दिमाग को मूर्ख बनाना है। जो हमारा दिमाग हमें जो मूर्ख बनाता है, हमें अपने दिमाग को दास बनाना है, स्लेव बनाना है। दिमाग जो कहे उसका उल्टा करिए। अगर आपका ब्रेन कहता है नींद आ रहा है, कहे नहीं सोऊंगा, मर थोड़ी जाऊंगा। आपका दिमाग कहेगा थक रहा है, बोलो नहीं थक रहा हूं, तुम दिखाओ मुझे थका के। दिमाग को चैलेंज करिए, ब्रेन को अपना दास बनाइए। वो कार्य मत करिए जो आपका दिमाग आपसे करवा रहा है, बल्कि वो कार्य दिमाग से करवाइए जो आपको एक्चुअल में करना है। चौथा चीज है बैड फूड हैबिट। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोच के देखिए, आपने किसी कार्य करने के लिए 1 साल का आप रोड मैप बनाए, चाहे वो आपको किसी को एग्जामिनेशन आपका निकालना हो, कोई खिलाड़ी बनना हो, एक्टर बनना, जो भी जीवन में जो भी संघर्ष कर रहे हैं और जहां तक आपको पहुंचना है, अगर आप एक दिन गलत फूड खाएं, उसके चलते अगर आपको बीमारी हुई, तो उस बीमारी के कारण आप 2 से 3 दिन परेशान रहेंगे और 2 से 3 दिन जो आपने गोल सेट किया था, आपने मकसद सेट किया था, उसको आप पूरा नहीं कर पाओगे। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि आपने अगर निर्णय ले लिया, आपने अगर गोल सेट कर दिया, तो आपका 365 दिन में एक दिन भी आप बीमार ना पड़ो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सही भोजन करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट, सही प्रकार से भोजन करना पड़ेगा और लिमिट मात्रा में करना पड़ेगा, जो आपको शरीर के लिए, आपके बॉडी के लिए रिक्वायर हो। विराट कोहली कहते हैं कि मैं टेस्ट के लिए खाना छोड़ दिया हूं। अगर मुझे बकवास खाना भी अगर 1 साल लगातार मुझे खाने को दोगे, तो मैं सेम खाना बार बार खाऊंगा, अगर वो मेरे शरीर के लिए जरूरी है। वो महान बने हैं अपने फील्ड के। तो जीभ के लिए, ये जीभ है, ये काल है आपका। इस जीभ जो टंग है, टेस्ट है, स्वाद है, उसके लिए नहीं खाना है, बल्कि जो आपके शरीर के रिक्वायरमेंट है उसके लिए खाना। आप पूछेगा कि सफल होने के लिए खाना से क्या लेना देना सर है? बिल्कुल है। जब आप जीवन में गोल बनाए, आपको ये पूरा करना है, कोई चीज को अचीव करना है, सक्सेस को हासिल करना है, अगर आप एक गलत खाना की वजह से भी अगर आपका लाइफस्टाइल में चेंज आता है, आपको बीमारी होता है, आपको उसको रिकवर करने में, आपको फिर से रोड मैप तैयार करने में आपका जीवन चला जाएगा और इस ट्रैक पे आप फंसे रह जाओगे। 5वां कारण है जिससे बहुत आजकल के युवा तो बहुत ज्यादा परेशान है, सामाजिक प्रेशर। कि रिलेटिव्स क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। फेल होने से डर लगता है, असफल होने से डर लगता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो व्यक्ति असफल होने से डरता है वो कभी भी सफल नहीं होता है। जो व्यक्ति में वो हिम्मत होती है, जो व्यक्ति में वो करेज होती है, वो बहादुरी होता है कि मैं असफलता आए तो आए, मैं रिस्क लूंगा, मैं डरता नहीं हूं असफलता से। कई लोग तो जीवन में शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं इस डर से कि मैं असफल हो गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे। एक कहावत याद आता है, जिसका नाम है वही तो बदनाम है। तो याद रखिएगा, ये दुनियादारी कुछ नहीं। अगर आपने ठाना है, आप निर्णय लीजिए, आप करिए, आप कोशिश करिए, आप रिस्क लीजिए, आप निर्णय लीजिए। लोग क्या बोलते हैं सब भूल जाएंगे। ऐसे भी भारतीयों का जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी है, बहुत जल्दी भारतीय लोग भूल जाते हैं। जब आप सफल होगे, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप सफल होगे तो दुनिया आपके बारे में ये कहेगी ये तो पैदा हुआ था तो मुझे पता था, ये भगवान था, इसमें तो कोई कमी ही नहीं थी। और अगर आप जब तक सफल नहीं होते, सक्सेसफुल नहीं होते हैं, दुनिया आपको कहेगी कि ये तो आवारा है,
इससे तो कुछ नहीं होगा, ये किसी लायक नहीं है। लेकिन उन किसी पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप पर ध्यान देना है। जो आप दूसरे से बातें करते हो, दूसरे को एक्सक्यूज देते हो, खुद से बात करो। जिस दिन आपने सही तरीके से सच्चे मन से खुद से बात करना सीख लिया, उस दिन से आपका यह सारा समस्या दूर हो जाएगा। क्योंकि इंसान दूसरे से झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ कभी नहीं बोल सकता है। तो आज से आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग वादा करिए कि आज के बाद से 1% लोग में आना है आपको, और जीवन में जो भी आपने निर्णय लिया है, जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका गोल है, उस मकसद के लिए जिए, उस गोल के लिए जीना है। और ये सारे जो 5 पॉइंटर मैंने बताया, इस पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में कामयाब होंगे। और उसके बाद पूरा जोश होना चाहिए, स्पार्क होना चाहिए, जुनून हो जाना चाहिए। और जुनून के साथ तेज तरीका एक आदमी पे ये वीडियो मैंने आपको इसलिए लाया था ताकि जो आप गलती कर रहे हो, जो मैं गलती कर रहा हूं, जो हम सब गलती कर रहे हैं, जो 99% में आते हैं, असफल व्यक्ति में आते हैं, उनको सफलता कैसे मिलेगी, उसके लिए मैं आपको लिए एक वीडियो लाया था। बस 10 मिनट है। कई लोग को लगा ये बर्बाद है, 10 मिनट बर्बाद हो जाएगा वीडियो देखने से। आप इससे ज्यादा समय बर्बाद करते हो, इससे ज्यादा समय आप दूसरे रील्स वगैरह देखने में बर्बाद करते हो, जिससे आपको जीवन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये 5 चीज पर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये 5 चीज पर आपने फोकस कर दिया, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।